समोसे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज का समोसा देखकर आप भी कहेंगे वाह, ये समोसा है या कोई रेस्टोरेंट स्पेशल स्नैक। जी हाँ, आज हम बनाएंगे इंतहाई क्रिस्पी, मज़ेदार और बिल्कुल मुनफरिद चाइनीज़ रिंग समोसा, जिसकी शक्ल भी बिल्कुल सबसे अलग और जायका भी सबसे लाजवाब होगा। लेकिन असल इस रेसिपी का कमाल अभी बाकी है। मैं आपको बताऊंगी कि रिंग समोसे को इतना क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है। वीडियो को स्किप किए बगैर अंत तक देखिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अदीन और आप देख रहे हैं दीन इकरा के खाने। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ मैंने बाउल के अंदर ऐड किए हैं 4 कप मैदा। तो मैदे को मैंने अच्छे से छान कर ऐड किया है और साथ यहाँ हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और साथ ही यहाँ मैंने 1 टीस्पून ही ऐड की है अजवाइन। इन दोनों चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े टेबल स्पून घी। तो याद रहे, यहाँ आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि घी के साथ ही जो हमारे समोसे हैं बिल्कुल क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ हम घी को मैदे के साथ अच्छे से पहले मैश करेंगे जब तक कि इसकी जो मुट्ठी सी बनना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से मुट्ठी बनना बिल्कुल शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि जो घी हमने ऐड किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ना बने तो आप इसमें मज़ीद घी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा था। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा इसकी प्यारी सी नरम सी डो रेडी कर लूँगी। तो यहाँ आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, जितना मुनासिब लगे आपने पानी ऐड करके इसकी प्यारी सी डो रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पहले हम तमाम जो मैदा है इसको अच्छे से समेटेंगे। तो यहाँ देखिए तमाम जो खुश्क मैदा है इसको मैंने अच्छे से समेट लिया है। तो अब इनकी जो डो गूंदने का तरीका है, हम इसको हथेली की मदद से मैश कर के गूंदेंगे। इसको हम पंच की मदद से बिल्कुल नहीं गूंदेंगे, इसको हम हथेली की मदद से आगे की तरफ प्रेस करके, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने मैश करते हुए प्यारी सी डो रेडी कर लेनी है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारी जो डो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम इसको तकरीबन रेस्ट देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख लेंगे, ताकि जब हम इसको रेस्ट दें तो इसके ऊपर खुश्की ना आए। तो दूसरी तरफ अब हम इसकी ज़बरदस्त सी फीलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है। तो आपने चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने ऑयल ही ऐड किया है। तो जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ मैंने थोड़ी सी 1 अदद गाजर ली थी, 1 ही शिमला मिर्च ली थी और थोड़ा सा मैंने बंद गोभी ली थी। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मोटा मोटा चॉप कर लिया था। इसको हम घी के अंदर ऐड करेंगे और इनको अच्छे से घी के अंदर ही फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने सब्ज़ियों को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें हल्की सी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड किया है और साथ ही यहाँ मैं 1 टीस्पून भरकर ही चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और साथ ही मैं 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ मैंने हल्दी ऐड की है। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स के साथ इनको, ताकि इनका जो ज़बरदस्त सा क्रंच आ जाए। तो जैसे ही स्पाइसेस अच्छे से मिक्स होंगी तो हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ केजी आलू लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से बॉईल करके इनके छिलके रिमूव करके इनको मैश कर लिया था। तो अब जो ज़बरदस्त सी हमने सब्ज़ियाँ फ्राई की थी, इनके साथ ही हम आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन्हीं मसाले के अंदर। तो ये स्टेप आपने लाजमी फ़ॉलो करना है, इसके साथ जो ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा यकीन जानिए, इससे पहले इतना मज़ेदार आपने चाइनीज़ रिंग समोसा कहीं से भी नहीं खाया होगा। तो साथ ही यहाँ हम अच्छे से मिक्स करने के बाद आलूओं को इसके ऊपर गरम मसाला और थोड़ा सा
हाथों की मदद से क्रश करके साबुत धनिया ऐड करेंगे खुश्क वाला, और साथ ही हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम फिर चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ माशाल्लाह परफेक्ट हमारी फिलिंग बनकर रेडी हो गई है। तो जैसे ही ये देखें पैन छोड़ना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि जो फिलिंग है हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद रात में निकाल दिया था और पंखे के नीचे रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो दूसरी तरफ माशाल्लाह से आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ लेकर इसकी छोटे छोटे से पेड़े रेडी करेंगे। बिल्कुल गुलाब जामुन के साइज़ का यहाँ मैंने पेड़ा लिया है। तो इसी तरह हम अपने पेड़े रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले एक पेड़ा लेंगे और नीचे खुश्क आटा डस्ट करेंगे और एक पेड़ा उठाएंगे, उसको हाथों की मदद से हम प्रेस करेंगे और फिर इसको रोलिंग पिन की मदद से हम अच्छे से बेल लेंगे, बिल्कुल पतली सी रोटी। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी प्यारी सी गोल सी रोटी बनकर रेडी हो रही है। तो यहाँ आपने ना ही ज़्यादा मोटी रोटी बेलनी है और ना ही बिल्कुल पतली। तो यहाँ मैं आपको चेक करवाती हूँ कि आपने कितनी पतली रोटी रखनी है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से आप इसकी साइड चेक करें, बिल्कुल बारीक सी मैंने रोटी बेली है। तो इसी तरीके से हम रोटी बेल लेंगे। तो जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी थी तो ये भी माशाल्लाह अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ आपने फिलिंग है जो भरकर ऐड करनी है। तो यहाँ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि फिलिंग जो है वो हमारी बिल्कुल भी ठंडी नहीं गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अगर गर्म हुई तो ऐड करते साथ ही जो रोटी है वो हमारी नरम होकर फट जाएगी, तो जो हमारा समोसा वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपने जो फिलिंग है वो ठंडी ही ऐड करनी है। और थोड़ी सी इसकी साइड पर मैंने पानी लगाया है और एक साइड से उठाकर हल्का सा नरम हाथों से इसको रोल करेंगे और फिर इसकी साइड को अपनी तरफ चेंज करके नाइफ़ की मदद से कट लगाएंगे। ये जितना ही देखने में इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लग रहा है, इंशाल्लाह ये इतना जब आप बनाएंगे आपको इतना मज़ा आएगा और इतनी मज़े की लाजवाब रेसिपी बनकर रेडी होगी कि अब खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो इसी तरह नाइफ़ की मदद से कट लगाने के बाद हम रोल को मज़ीद रोल करके ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा रोल बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम दोनों साइड को अपनी तरफ घुमाने के बाद इनको जॉइन कर देंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह परफेक्ट सी हमारा जो रिंग समोसा बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ आप चाहें तो हल्का सा पानी लगाकर भी इनको जॉइन कर सकती हैं या इनको वैसे ही हाथों की मदद से भी प्रेस कर दीजिएगा। आपको मैं एक और रिंग समोसा बनाकर दिखाती हूँ। गर्मी चीज़ बनाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये भी है कि बंदा अपनी मर्ज़ी की फिलिंग कर सकता है। बाज़ार वाले समोसों में बिल्कुल ना होने के बराबर मसाला होता है। तो घर में बंदा एक तो साफ़ सुथरी चीज़ों में बनाता है और घी का भी अच्छा इस्तेमाल करता है। बाज़ार की निस्बत घर में बहुत ही ज़बरदस्त समोसे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो मैं आपको एक और बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आप जब पहली बार में ही बनाएं तो आपके जो रिंग समोसे हैं चाइनीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हों। तो ये देखें, इसी तरह थोड़ा सा रोल करने के बाद अपनी जो साइड है अपनी तरफ हम इसको घुमा लेंगे और फिर हल्का सा पानी लगाएंगे और फिर नाइफ़ की मदद से अगेन कट लगाएंगे। तो पानी लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि जब हम इनको फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी ओपन ना हो। तो दोस्तों अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आए गए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आप हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं।
ताकि हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकें। तो दोस्तों यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारा दूसरा भी चाइनीज़ रिंग समोसा बनकर रेडी हो गया है। आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह देखिए कितना परफेक्ट हमारा चाइनीज़ समोसा बनकर रेडी हुआ है। तो इसी तरीके से हम जो तमाम चाइनीज़ रिंग समोसे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही ऑयल को गर्म करना है। ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ देखें मैंने एक जो चाइनीज़ रिंग समोसा है वो इसके अंदर ऐड किया है। तो आप बबल के साथ ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑयल हमारा कितना गर्म होगा। तो बिल्कुल ही नॉर्मल हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए, इसी से ही हमारे जो समोसे हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। तो अगर आपका ऑयल तेज़ गर्म हुआ तो ऑयल के अंदर समोसे डालते ही जो ये जल जाएंगे, तो बिल्कुल भी क्रिस्पी बनकर रेडी नहीं होंगे। तो अगर आप बाज़ार वाला क्रंच लाना चाहते हैं तो आपने आंच को बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखना है। तो एक साइड से माशाल्लाह से देखें हमारे जो समोसे बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं, क्रिस्पी गोल्डन कलर आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त हमारा सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही चाइनीज़ रिंग समोसा बनकर रेडी हो गया है। तो चलते हैं इनको अब डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह देखें इसी तरीके से मैंने तमाम जो चाइनीज़ समोसे थे इनको फ्राई कर लिया है। तो आप लुक चेक करें माशाल्लाह, जब भी आप मेहमानों के आगे पेश करेंगे यकीन जानिए वो तो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे। तो यहाँ मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि देखें बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से देखें माशाल्लाह से कितने जूसी हमारे चाइनीज़ रिंग समोसा बनकर रेडी हुआ है। आप इसको दही की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, केचप के साथ भी सर्व कर सकती हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इस रेसिपी को फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सभी को बेहद पसंद आएगी। और इसके साथ ही मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी ईमान अल्लाह।